चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो ऋषिकेश हो, देवप्रयाग छो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो प्रयाग हो, सब गंदगी गंगा में जाए, ये सब जान छा। लेकिन वो बादले हम गंगा जी में बड़ प्रेमल स्नान करनु किले किले कि हम यो जानू कि ये समस्त महानगरों गंदगी मिल बिले गंगा के गंदा नहीं कर सके। अब हम एक नन्हू पात्र में गंगा जल भर भी ले आए और सोचो भैया आज भगवानों को ये ले स्नान करो, और गंगा जल घर ले आई। सांकट लाग रहो महाराज, पात्र तली धरो, कुंड खोलो, और जिससे पात्र तली धरो तब एक शुअर आ और जल में मुख मारवे नहगो। हमार मन बड़ खिन्न हगो, घिन लाग गए महाराज। अब ये जल अब अपवित्र हो गो, ये पानी अब ये भगवानों की स्नान नहीं है सकन, गंद हगो महाराज, अपवित्र हगो, उच्छिष्ट हगो। वो विशाल गंगा जमे हजारों महानगरों गंदगी नहगे, वो गंद नहीं होई, और एक शुअर मुख मार गो तो ये गंदा हगो। किले महाराज किले की वो अंशी छू, यो अंश छू, बस इदु का अंतर छू, हमू में और परमात्मा में। हम उनर अंश छन और वो अंशी छे। दूसरी बात तुमुल को परीक्षित यो कामी पुरुष सी लीला लागे नहीं। नहीं भैया, गोपियों जगह जो रास करो ना भगवानों, यह काम लीला निछू, काम विजय प्रख्यापनार्थम से यम रास लीला, बल्कि काम के जितने लीजिए भगवान उन रास लीला करिए। और दूसरी बात परीक्षित, ईश्वरी चरित्र को तो प्रणाम करो, उनको वंदन करो बस। कोई कहो महाराज मी हल्लू नहीं खान, कांबा खाला तुमको मिलना ना। कोई कहो महाराज मेरे मील ब्यानी कर मी ब्रह्मचारी छन, अरे तू ब्रह्मचारी नहीं छे, तेरे ब्याह नहीं होई, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी को छी ने मी ब्रह्मचारी नहीं छन, कुवारा छन, है ना। तेरे ब्याह नहीं होई महाराज, ब्रह्मचारी नहीं छे, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। भगवानु इदु ब्याह ने वी बाल सुखदेव जी को नहीं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी यदि संसार में कोई छू केवल कृष्ण छन, केवल कृष्ण बस। ब्रह्मचारी हम उके थोड़ न कोनु, जो असंख्य सुंदरियों बीच रहे निर्विकार रह जाओ, ऊंच असली नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वही कोनी ब्रह्मचारी। और काम विजयी प्रख्यापनार्थम से रास लीला। कामदेव का अभिमान अक्षी नहीं, मील ब्रह्मा की जीत है, मील वरुण की जीत है, मील कुबेर की जीत है, मील यम की जीत है, वो योगेश्वर कृष्ण के जीतना चाची है। और तब ते भगवान कामदेव के रास भूमि में उल्टे लटक दे। अब बताओ, जा काम उल्टे लटक जाओ, भला वो काम लीला है सकी। विक्रीडितम ब्रजवधुर्भिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो नुसृणुयादथ वदनयेदः भक्तिम पराम भगवती परिलभ्य कामम हृद्योगमाश्रुपहिनोत्यचरेण धीरः। ये जो रास सुने, ये रास मंगलमय प्रसंग जो व्यक्ति सुन बेर जीवन में उतारूं, तो वी व्यक्ति हृदय में भगवान प्रकट है जनी, है ना। और जो ये लीला के सुनू, वीक सबू हवे जो ठुल शत्रुचने शरीर काम, वो हमेशा लीजिए बिहार निकल जा महाराज। अब बताओ, जो रास प्रसंग सुनने काम निकल जा, वो भला काम लीला कसी घसकूं। गोपियां अपन अपन घर के प्रस्थान कर गईं, और आज भगवान बड़ आनंदित छन, बड़ प्रसन्न छन। आज सबून भगवती अंबिका मंदिर में जबेर भगवती दुर्गा के एक सुंदर सा अनुष्ठान करो, और किले कि हमर लाला हमर कृष्ण प्रसन्न राव ये लीजिए।
और इथा कंस पास एक ताक छु बस वो कशिक जो छु कृष्ण को मारो। दिन रात वो यही बातम ले रहा महाराज, अलग अलग राक्षस भेजी मारे हैं, शंखचूड़ मायासुर अरिष्टासुर, तीनों को अलग अलग भेजो और तीनों मेरे भगवानून उद्धार कर दे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। इथा महाराज नारद जी मन में एक विचार हो, एक भावना जगी कि मेरे प्रभु तो अपन लीला के करण में व्यस्त छन। नारद जी नेत्र से लगे कि यश कोई नाटक करूं, यश कोई लीला करूं। जैल गोविंद शीघ्र कंसक उद्धार कर दियो महाराज। तो ये लीजिए नारद जी सीधा मथुरा पहुंची, मथुरा पहुंची। संत नारद जी मथुरा गई और कंसल इनर खूब स्वागत करो, आओ भगवान पधारो। नारद जी को के पधारू महाराज, यो बताओ कि कृष्ण बलराम को कब मारला? 11 वर्ष में प्रवेश कर गई कृष्ण बलराम। कंस जी को के बताऊं महाराज, मित भेजनू राक्षस मारे हैं, लेकिन मित मारूं भेजनू, लेकिन जवाब मिलूं कि स्वयं मर गई, समाचार मिलूं। मन में बड़ बेचैनी छू। नारद जी बुलाई कि आज्ञा करो महाराज के छू। बोले एक आज्ञा करूं? कंसल को करो महाराज। बोले राजन कंस, तेरे पास ने एक शिवजूग धनुष जो तुम्हें शिवजूल दीर्जी, वो धनुष यज्ञ के एक मेला रचो, आसपास बटी ग्रामीण अंचल सब लोगन को बुलाओ, कृष्ण बलराम कले बुलाओ, सहानुभूति प्रदर्शन करो। और दुई भैया जब आला नहीं मथुरा में, तो दीनू को धकल मार दिया, धकल मार दिया महाराज। कंसल को महाराज प्लान तो बढ़िया बन रहा तुम, लेकिन यो कार्य को करोल को कृष्ण बलराम को बुलावे लियाल महाराज। बोले अक्रूरजू को भेजो। अक्रूरजू ने वो भगवान कृष्ण बलराम काक लागनी उन्हों को नहीं भेजो महाराज। कंसल को महाराज तुम्हारा आशीर्वाद यश होल, बस आशीर्वाद दियो, पूर्व धनुष यज्ञ में कृष्ण बलराम दुई मारी जाओ महाराज, आशीर्वाद दियो। बोले आशीर्वाद ना महाराज, मी मैं के नहीं जानन नारद जी को, मी पोरू तुम्हारे विजय देखना चाहूं बस। बोले ठीक छे महाराज ऐसा हो। नारद जी सीधा गई वृंदावन। भगवान कृष्ण बलराम गौचारण करवे लौटन लाग रहे हैं। नारद जी प्रणाम करो। भगवानों को नारद जी काश्या तुम? बोले काश्या मतलब? बोले हालचाल सब ठीक छन ने? बोले हाँ महाराज सब आनंद छू, पर प्रभु यो बताओ वो कंस के कब मारला? बोले मी को छन ककड़ी मारनी या बचौनी, लेकिन हाँ यह निश्चित थू कंसक पापक जो घड़ छू वो अब भारी को महाराज, और भी फुटन लई छू, वी फुटन तई छू। अब बोले प्रभु मी के नहीं जानन, मी तो पोरू तुम्हारे विजय देखना चाहूं बस, तुम्हारे हाथों कंस को मरी देखना चाहूं। भगवान उनको वाह नारद जी वहां मेरे बारे में कोछा, यहाँ वी बारे में कोछा, और तिथि सबनू पोरू रख दी। नारद जी को प्रभु तुम तो मेरे प्रकृति के जान छा ने, मैं वी करनू जब मैं समाजक कल्याण हूं। संत नारद जी विदा ली भगवानू हवे, और इथा राजा कंसल अक्रूर जी को बुला। अक्रूर जी बड़ स्नेही छन, बड़ प्रेमी छन,
अक्रूरजुल कंस ते पूछ दे राजन मैं किला बुला बताओ। बोले देखो अक्रूर जी मैं लुकाण ते के जानन ना है ना, तुमको एक काम करण छु। बोले क्या? बोले गच्छ नंद व्रजम तत्र सुता बानक दुंदुबे आसाते ताविहाने नौरथे ना नयमाम चिरम। तुमको वृंदावन जान छु और वृंदावन जबे तुमको एक काम करण छु। बोले क्या? बोले आनक दुंदुबी वसुदेव जुग द्विपुत्र छन कृष्ण बलराम दीनु को लिवे मथुरा ओण छु तुमको। अक्रूरजुल सुजात दुष्ट मन में कृष्ण बलराम को बुलाने भावना कशी जागृत है। बोले महाराज के करला तुम कृष्ण बलराम के बुलवे के करण चचा बताओ, को प्रिय कार्य करण चचा। बोले अक्रूर जी तुम तो जान छा ने आज से 30-32 वर्ष पहले आकाशवाणी हरची और आकाशवाणी को कि अस्याया अष्टमो गर्भो हंतायाम भाष्य बुधा कि देवकी आठू गर्भ में यार काल हॉल। और वो जो देवकी आठू गर्भ छी ने वो नारद जी द्वारा पत्त लागो वो वृंदावन में नंदजू पुत्र छु कृष्ण। और जब यहाँ बुलौल न दुनू के तो धकल महाराज दुनू को मार दे। अक्रूरजू नेत्र सजल है राजन स्वस्थ बहुत सुंदर रहो तुम। स्वस्थ बहुत बढ़िया रहो लेकिन सोचने के नहीं हो महाराज कि मनोरथान करो त्युच्चेर जनो देव खतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्यायाम करो। राजन सुस्त तुमुल बढ़िया रहो लेकिन सोचने के नहीं हो। व्यक्ति के कर्म करने चाहिए। यह मानविक समूह में ठुल भ्रांति छु कि यह सोचू बहुत करन के ना है ना कि करिष्यामि 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 च स्मरेत मरिष्यामि 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 च विस्मरेत। महाराज करुल 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 कने भूल जा कि एक दिन मरुल ले है ना। भरोसे एक क्षण लनी छु महाराज क्या भरोसा है इस जिंदगी का श्वास देती नहीं ये किसी का। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते श्वास रुक जाएगी चलते चलते दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भरोसा एक क्षणक नहीं छु महाराज और प्लानिंग खूब लंबी लंबी कर लू यश करूल उस करूल यो करूल है ना। और भरोसा एक क्षणक लेनी छु। तो ये लीजिए महाराज कि तेरी काया की हवेली यहीं पर रहेगी ये हवेली भी शमशान में जा जलेगी। ये माया तेरी तेरे संग ना चलेगी रोएंगे ये सारे जब डोली उठेगी है ना। काया तेरी आग लगी चारुण है जाली माया लीजी फिर
तेरी मारा मार बोली, अपन जन्म समाल ऐजा शरण तत्काल, तेरी काया और माया सब धरिए रे जाली रे, दिन चार को संसार प्राणी करी ले विचार, तेरी काया और माया सब धरिए रे जाली। भाई भतीजा सब झूठा छिन्न नाता, प्राणी आखिरी जाले फैलावे रे गाथा, आखिर सबू के खाकाल भजन कर छोड़ माया जाल, तेरी काया और माया सब धरिए रे जाली रे, दिन चार को संसार। राम भजो काम तजो छुया बात साची, अंत समय में और कोई ना साथी, भजले प्रभु के दिन रात कर ले जन्म सनाथ, तेरी काया और माया सब धरिए रे जाली रे, दिन चार को संसार। देखो भाई, अक्रूर जी समझोनी कंस के राजन, सुचणल के निहोन करिष्यामी 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 च स्मरेत, और मरिष्यामी 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 च विस्मरेत। करुल 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 कने एक दिन भूल जाए जीव कि एक दिन मरुल ले महाराज। कंस कोणो मी के भाषण नहीं सुनाओ, यो बताओ कि कृष्ण बलराम तीनों को लिहो जला कि नहीं जला, और यदि नहीं जला तो फिर मेरे विचारों तुम परिचित छा। अक्रूर जी सोचो बड़ा दुष्ट छू महाराज, यदि नहीं जलो तो मैं मार दो। तो ये लीजिए उन्होंने रथ सजा और रथमुख सिद्ध वृंदावन है करो। अक्रूर जी जो रथ में जान लग रही ने, वो रथ में वृंदावन जान में मात्र 10 मिनट लागो, लेकिन अक्रूर जी को 10 घंटे लग गए। अक्रूर जी को 10 घंटे लग गई। अक्रूर जी चिंतन करते जाने कि ठुल ठुल मनीषी जय दर्शन करे हैं तरशनी महाराज, लेकिन कर नहीं शकन। आज वो परात पर वो अखिलेश्वर वो कृष्ण वो मेक काक कौल महाराज, क्योंकि अक्रूर जी जो चन्ने वो भगवानों काक लागनी महाराज, वो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म वो अखिलेश्वर जय दर्शन करें ठुल ठुल मनीषी तरशनी, आज मिथे काक कौल और पत्न के बुलाल महाराज। ये विचार में अक्रूर जी को ये सोचते सोचते 10 मिनट बाटचू 10 घंटे लग गए। और महाराज जिससे वृंदावन सीमा प्रारंभ है न, अक्रूर जी चरण पादुका खोल दे, रथ बटी तली ए गई और पैदल यात्रा प्रारंभ करी। भगवान कृष्ण बलराम दोनों भैया गौ चरणवे लौटनी महाराज। और जिससे अक्रूर जी को देखो तो भगवान नानतीनू वहीं उछल गई, देखो हमारे काक आ गई। अब बलराम जी लोग भागे, अरे काक आ गई काक आ गई महाराज। अक्रूर जी प्रणाम कौन चानी, लेकिन भगवान उनको ना, तुम हमारे पूजनीय छा, तुम हमारे काक छा, मी तुम उठे प्रणाम कौन। तो भगवान और बलराम जी अक्रूर जी को प्रणाम को, और अक्रूर जी को
कन्हैया मैं बतौण चाहूँ तुमको कि मैं किले रही। बोले मुझको सब पत छु, मुझे सब मालूम छु, मामूल हमको मारू बुला रहो ने, मुझे सब पत छु, लेकिन यो बात तुमको मालूम छे, मिके मालूम छु, बलराम का मालूम छु। बस यो बात बाबा नंद और माँ यशोदा के जन बताया है ना। यशोदा को यो बात नहीं बताया, मैया को नहीं बताया, बाबा को नहीं बताया ये बात। बोले ठीक छु महाराज, बस केवल तुम बाबू इतु का कया कि हम म्याओ देखूं जानी, कृष्ण बलराम के म्याओ देखूं मथुरा ले जानी, बस इतु का कया। बोले ठीक छु महाराज। भोजन प्रसाद हो घर जबेर। रात्रि में नंदजुल पूछे अक्रूर जू कशी काछा के कारण छो ओणो कोई समाचार। अक्रूर जिल को नंदजू मी कृष्ण बलराम के लिहूं एरी, मथुरा में बहुत ठुल धनुष यज्ञ चल रहो ने, आसपास में ग्रामीण अंचल बहुत लोग है, खूब ठूल मेल लाग रहो महाराज। ये लीजिए मी कृष्ण बलराम के लिए है रे। माँ यशोदा भोजन करने छी, और जैसे ही कृष्ण बलराम तीनों के ले जाने बात सुनी तो माँ यशोदा हाथ में भोजन ग्रास छूट पड़ो महाराज। रोते हुए कौन लाग रहे हैं, मेरे प्राणों आवश्यकता कगणी छूने सहस्त्र में दी शकनू, लेकिन कृष्ण बलराम के अपन आंखों बटे दूर नहीं कर सकल। कृष्ण बलराम दुनिया मचल गई। मां तू हमको कभत्तल कह नहीं जान देनी, रोन लागे महाराज। नंदजुल को सुनो देवी, चिंता नहीं करो, मी कृष्ण मित्र दगे ने इन मित्रों दगे ग्वाल वालों दगे पैदल प्रस्थान कर जानू रात के, मी दगड़ में जौन। और कब तक नानतीनों को बाद वे धर ली यशोदा, कवत दिन को बिहार जान पड़ोल ने, ये लीजिए रहन दे जान दे। और फिर आज रोई भो रोई पोरू है जाल, चिंता नहीं कर। और मी दगड़ में छुनने तू चिंता नहीं कर यशोदा। बोले मी दगड़ छन ही न रे। रात में ही बाबा नंद और कुछ ग्वालबाल रात के प्रस्थान कर गए। और रात के जब भगवानों देखो ने, माँ यशोदा अपन पलंग में नीचू महाराज, अपन चारपाई में नीचू। कन्हैया ढूंढो नेगी, मैया तू कहाँ छे, कहाँ नहीं गए छे तू रात के। आंगन में गई, आंगन में जो खम्ब छीने वो खम्ब बटी ख्वार लगवे, यशोदा मैया रोन लाग रहे। कन्हैया माँ यशोदा गोदी में चढ़ गई। माँ तू किले रुछे बता, किले रुण छे। बोले कन्हैया तू भो नह जलन चला, त्यार बिना ये जीवन कशिक कटियोल, ते बिना कशिक रोल में बता दे। कन्हैयाल को मैया तू तो इसी ऋण छे जैसे कि मी हमेशा लीज जानी। अरे आज गोई भोवा रोई और पोरू अपो मैया पास। बोले वचन दिन छे, वादा कर छे। बोले हाँ मैया वचन छू मेरा। पोरू है जोन आज जोन भो रोल और पोरू अपो मैया पास। प्रातः काल है ये, ब्रह्म मुहूर्त समय। अक्रूरजूल रथ सजा, महल मुख्य द्वार खुला। पूरे ब्रजमंडल में समाचार फैल गो कि भैया कोई परदेशी है रो। अब द्वार खुलो, महला मुख्य द्वार खुलो। और जैसे भगवान जान लागी ने,
हजारों गोपियां आंगन में ठाड़ा गई महाराज, वो मैदान में। गोविंद तुमुल कशिक सोच दे कि तुम हमको छोड़वे जैसा छा, और यो कशिक सोच दे कि हम तुमको जान दो, हम तुमको नहीं जान दो, तुम हमको छोड़वे कह नहीं जा सकना। अहो विधातास तबनक पचत दया संजो ये मैत्रा प्रणय न देखिनो। मल विधाता और देखबे गोपियां कौन लागर रही कि हे विधाता तुम्हार मन में जराला करुणा नहीं छू, जराला तुम्हार मन में प्रेम नहीं छू, दया नहीं छू। पहले तुम जीवक हृदय में भक्ति जागृत करता, फिर एक दूसरे प्रति आकर्षित कर छा, और फिर मिलन हमें पहले भी बिछोह कर दी छा। तुम्हारी आदत ठीक नहीं छू ब्रह्मा। हे विधाता हमको लागणो विधाता ही क्रूर बनबे अक्रूर रूप में रो, जो हमें कृष्ण बलराम दीनों के हमें आंखों में दूर करण चाह महाराज। एक गोपियों को युति हृदय महाराज, तो गोपियां तुरंत रथा आगे बस लेट गई महाराज से गई। गोविंद तुमको जान छूने, तुम हमें मलबई और रथ के चढ़े पे ले जाओ, ऐसी हम नहीं जान दे तुमको। भगवान रथवटी तली उतरी और को गोपियों मैं देवतु समान लंबी उम्र पै बेले तुम्हारे ऋणल का भत्त उऋण नहीं है सकल। और हे किशोरी हे राधा तुम तो जान छाने, यदि मैं मथुरा नहीं चलो मेरी लीला फिर संपन्न नहीं है ली। ये लीजिए मिक जाने अनुमति प्रदान करो। और जिससे गोविंद रथ में विराजमान है ही नहीं, रथ में जिससे गोविंद विराजमान है, मां यशोदा महल बटी दौड़ते हैं। अरे कोई रथ को रोको तो सही, अरे कोई कृष्ण को रोको तो सही। कृष्ण बलराम दुइये महाराज दौड़ते पड़ते गिरते यशोदा होने। कृष्ण बलराम दुइये भैया रथ बटी कूद पड़ी महाराज, भाव मार दे रथम बटी। और यशोदा पास गई, मां की बात है कि बताओ। मां यशोदाल प्रेमाश्रुओं कन्हैया खर्क भेजे दे। लाला एक बात को तू कहे, कहो मैया। लाला मीके आज पत्त लागो कि तू मेर चल नी छे, तू तो देवकी नंदन छे, तू तो वसुदेव नंदन छे। मेर के अधिकार जो तुक रोकने आग्रह करूं कन्हैया, लेकिन एक ग्वालिनी एक गोपी तुथे निवेदन करी कन्हैया। कन्हैया मी कतु निष्ठुर छन्ने, मील तुके कबत प्यार नहीं दी। एक माटो मटकी फोरन बदले मील तुको उखल में बात दी। तू जब मथुरा रे जाले ने सोच ले किस छू यशोदा, एक माटा मटकी फोड़न बदाऊ उखल में बात दी। इदु हैसियत नहीं समझी मेरी। जब तुम मथुरा न जाले ने कन्हैया, तो यो बात का भत्त स्मरण झन करिए। कृष्ण बलराम दुइये जो छी यशोदा चरणों में गिर पड़ी, हिलकियों रुण लागी। और गोविंद भगवान कौन लागी, मां संसार सारा बंधन एक तरफ और त्यार बंधन एक तरफ। सबुक भूल सकनू मैया, पर त्यार बंधन के कभे नहीं भूल सकन। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम ना पिचापरम पूर्वापरम बहिष्यांतर जगतो यो जगत्सयः। मन में सोचो, जो परमात्मा आदि पत्तना अंत पत्तना, वो परमात्मा को बाध सको। यशोदा जस जय प्रेम हल, वो कोई लौक बाध सको। कि एवं ब्रुवाणा बिरहातुरा व्रजम
व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा वृषज लज्जा रुरुदुष्म सुस्वरम गोविंद दामो दरमाधवेति। महाराज जब तक रथ ध्वजा धूल चमकते रहे, जब तक रथम बटी ओढ़ने धूल उड़ते रहे, चमकते रहे, तब तक गोपियों टकटकी लगे वे भगवान के देखो। और जब रथक धूल उड़न बंद है गए तो गोपियां अपन अपन घर में है गई। महाराज कन्हैया मथुरा नहीं गई। अब जो छू कन्हैया मथुरा में प्रवेश हो। नंद बाबा से मिली, प्रणाम करो और बोले बाबा जरा हम मथुरा घूमण चाहूं। बाबू जरा हम मथुरा देखियो। बोले हाँ बेटा देख आओ, लेकिन ज्यादा उधम जन करिए। हाँ कि यो तेरे वृंदावन नी छू, यो मथुरा छू, यो राजभूमि छू, जरा ढंगल। महाराज कृष्ण बलराम दुए भैया अपन मित्रों दगे बाल सखाओं दगे नन्हा नन्हा बाल सखा इन्हों दगे घूमन लागे। और वहां जो